हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। आपका जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था सर्च इंजन के बारे में कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। और आज हम लोग देखेंगे कि फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट मतलब क्या है कि अगर इंटरनेट में आपको किसी को सर्च करना है, किसी पर्सन का ईमेल एड्रेस सर्च करना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना है या लोकेशन और डेट ऑफ बर्थ, तो आप इंटरनेट में कैसे सर्च कर पाएंगे। मान लीजिए किसी का ईमेल एड्रेस आपको सर्च करना है या उसका नंबर आपको सर्च करना है और आप सर्च कर रहे हैं फ़ोन डायरेक्टरी वगैरह में तो आपको नहीं मिल रहा, तो उसको आप कैसे सर्च करेंगे। इससे पहले मैंने जो लास्ट क्लास थी मैंने डिस्कस किया हुआ था सर्च इंजन टिप्स कि अगर कोई मान लीजिए गूगल में या कोई भी सर्च इंजन में आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो उसके कुछ टिप्स है। उस टिप्स से क्या होगा कि आप आसानी से वो चीज़ आप सर्च कर पाएंगे। तो उसके टिप्स ये थे, पॉइंट्स इस पे लिखे हुए थे, मैंने बोला हुआ था, इसको रीड कर लीजिएगा। आज इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द finding people on the internet or and many more topics. So students, now let's start today's class. So finding people on internet, जैसे मैंने बोला कि if you want to search any person email address contact number location और date of birth, अगर आपको फोन डायरेक्टरीज में अगर आप उसको सर्च नहीं कर पा रहे, देन हाउ यू विल सर्च द इंडिविजुअल पर्सन्स मेल एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा। तो कैसे सर्च करेंगे, स्टेप्स क्या है उसके देखिए कि आप ब्राउजर आप ओपन करिए, उस पर आप ये साइट आपकी www.pipl.com, इसको आप ओपन करेंगे। इस साइट को आप क्या करेंगे, ओपन करिएगा, गूगल में आप डालिएगा इस साइट को। इस साइट को डालने के बाद आपको क्या करना है, दिस वाज योर पेज नंबर 40, नाउ वी कम टू योर पेज नंबर 41। तो पेज नंबर 41 ओपन कर रहा हूं मैं। देखिए आपका पेज नंबर 41। हर स्टूडेंट्स क्या करेगा, अपनी बुक लेके साथ में बैठेगा, बुक को आप साथ में देखते जाइए, क्योंकि ये इमेज जो है पीडीएफ नहीं है आपकी इस चैप्टर्स की। तो पीडीएफ ना होने की वजह से हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो इमेज उतनी क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रही हो। इसके लिए आप क्या करिए, अपनी बुक को ओपन करिए और मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप अपनी बुक के साथ देखते जाइएगा, तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, कौन pipl.com आप क्या करेंगे, सर्च इंजन वो गूगल में आप डालेंगे तो उसके बाद क्या करना है, ऑन द होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद पर्सन का ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर आप क्या कर दीजिए, उस पर डाल दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, आप सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। द सर्च इंजन विल सर्च इन इट्स डेटाबेस। सर्च इंजन क्या करेगा, अपने डेटाबेस में जो आपने ईमेल एड्रेस या उसका फोन नंबर आपने डाला हुआ है तो वो उसको सर्च करेगा अपने डेटाबेस में और क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा आपके ब्राउजर में, आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। इस पे क्या है, अदर वेबसाइट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर सर्चिंग पीपल। बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, अगर आपको इंटरनेट में सर्च करना है लोगों को तो कैसे सर्च कर पाएंगे, ये आपकी वेबसाइट्स आपकी दी गई हैं, truepeoplesearch.com, findpeoplesearch.com। इस तरह से कई साइट्स हैं जिनके ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या उसकी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज FTP प्रोटोकॉल। तो FTP प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म ऑफ FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखिए क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि जब आप मान लीजिए इंटरनेट में कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है, उन कंप्यूटर्स के बीच में आपस में क्या करना है, आपको फाइल को ट्रांसफर करना है, आपको फाइल को मान लीजिए सेंड करना है। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, आपकी फाइल को सेंड कर देता है। और ये प्रोटोकॉल आपका एक चीज और में भी वर्क करता है कि जब हम कोई चीज अपलोड करते हैं, ठीक है, तो अपलोड करने में भी आपका ये प्रोटोकॉल क्या करता है, वर्क करता है। दो चीजें होती हैं आपकी, वन इज योर डाउनलोडिंग एंड अनदर वन इज योर अपलोडिंग। तो फॉर डाउनलोडिंग इंटरनेट में जब कोई चीज आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो उस समय आपका प्रोटोकॉल यूज होगा HTTP। और जब कोई चीज आप अपलोड करेंगे तो उस समय जो आपका प्रोटोकॉल यूज होगा वो क्या होगा, आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। योर नेक्स्ट इज FTP सर्वर। तो FTP सर्वर क्या होता है, FTP सर्वर इज ए कंप्यूटर that has an FTP address just like an HTTP
वेबसाइट। तो ये आपका FTP क्या होता है, आपका एक कंप्यूटर या सर्वर होता है आपका, ठीक है। और ये आपका FTP के साथ क्या करता है, आपका वर्क करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन FTP आर्किटेक्चर that initiates a client's request for an FTP connection from other computers and helps in transferring data back to client over the internet। तो एक होता है आपका FTP सर्वर और एक होता है FTP क्लाइंट। तो FTP सर्वर क्या करेगा, FTP क्लाइंट को क्या करेगा, अगर आपने FTP क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट FTP सर्वर से करी हुई है तो FTP सर्वर उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को FTP क्लाइंट के पास क्या करेगा, सेंड करेगा। FTP क्लाइंट क्या होता है आपका, FTP क्लाइंट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखो क्या होता है आपका, कि क्लाइंट और सर्वर चीज क्या होती है, इसके पहले हो सकता है मैंने डिस्कस किया हो आपका क्लाइंट चीज क्या होती है और सर्वर चीज क्या होती है। जैसे आप अपने कंप्यूटर लैब में जाते हो ना स्कूल में, तो कंप्यूटर लैब में जाते हो तो कई सर्वर, उस पर कितने का सर्वर्स हैं आपके, 3 मेन कंप्यूटर्स आपके लगे हुए हैं सर्वर, जिन्हें हम लोगों ने क्या किया, उसको सर्वर बनाया हुआ है। सबसे पहले उन सर्वर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके साथ जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके क्लाइंट कहलाते हैं। तो सर्वर में क्या होता है, सारा डेटा सर्वर में स्टोर्ड होता है, ठीक है। सारे डेटा हमारा मेन, सारा हमारा डेटा सर्वर में स्टोर्ड होगा। तो क्लाइंट को अगर किसी डेटा की जरूरत है तो किससे रिक्वेस्ट करेगा, वो सर्वर से, और सर्वर उस क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट का क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो FTP क्लाइंट FTP सर्वर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और FTP सर्वर क्या करेगा, FTP क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। अब क्या होता है, रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट टू FTP सर्वर। अगर आपको FTP सर्वर से क्या करना है, आपको कनेक्ट होना है, तो क्या है उसके लिए रिक्वायरमेंट, देखिए क्या है। बिफोर कनेक्टिंग टू एन FTP सर्वर यू नीड टू इंस्टॉल FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। अगर आपको FTP सर्वर से आपको कनेक्ट होना है तो आप अपने कंप्यूटर में पहले किसको इंस्टॉल करिए, FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, तभी क्या कर पाएंगे आप, FTP सर्वर से आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। You can also connect to an online FTP server using its web address, username and password। ऑनलाइन FTP सर्वर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको वेब एड्रेस की, यूजर नेम और पासवर्ड की, ठीक है। तो सम ऑफ द FTP एड्रेसेज आर गिवन बिलो फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। कुछ FTP एड्रेसेज नीचे आपके ही हैं, उनके एक एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल्स, आपको पता है कि आप कैसे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल्स क्या होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू योर पेज नंबर 42। इन पेज नंबर 42 और भी कुछ प्रोटोकॉल से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका, जैसे मान लीजिए FTP प्रोटोकॉल था आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उस समय वो प्रोटोकॉल आपका यूज होगा। और प्रोटोकॉल क्या होता है, मैंने बोला हुआ था प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये SSH सिक्योर सॉकेट सेल प्रोटोकॉल एक आपका होता है, ठीक है। तो सिक्योर सॉकेट सेल प्रोटोकॉल देखिए, इसके लिए जो आपका डायग्राम बना हुआ है आपके साइड में, तो उसके लिए SSH जो प्रोटोकॉल है उसके लिए आपका SSH क्लाइंट होगा और SSH सर्वर होगा। तो सेम चीज है आपका, कि क्लाइंट क्या करता है, आपका रिक्वेस्ट करता है सर्वर से अगर कोई डेटा चाहिए, और सर्वर क्या करता है, उस डेटा का क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को, ठीक है। तो इस पे आपका SSH क्लाइंट है और इस पे आपका SSH सर्वर है, ठीक है। तो इसके आप मेनली आप क्या करिएगा, आप इनके इसके फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कि जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज SSH फुल फॉर्म, तो सिक्योर सॉकेट सेल प्रोटोकॉल है आपका। उसी तरह वर्क करता है जैसे आपका FTP सर्वर और FTP क्लाइंट आपका वर्क करता है। इंपॉर्टेंस कोई इसकी खास वो नहीं है आपका। इसी तरह एक प्रोटोकॉल होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, SCP सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। इन सब के फुल फॉर्म आपको करना है, बहुत ज़्यादा इस पर आपको डिटेल में नहीं जाना। एक होता है आपका SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन सब के आप फुल फॉर्म आप क्या करिएगा, तैयार करिएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू पेज नंबर 43। ओपन योर पेज नंबर 43। तो इन पेज नंबर 43, इसको थोड़ा सा जूम मैं कम कर देता हूँ, इस पे आपकी पिक्चर इस पे थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट नहीं है आपकी, रोटेट राइट आपकी, ये आपकी हो गई।
और इसको सेव कर देता हूँ मैं। सेव नहीं अभी हो रही है आपकी। तो इस पे आपका जो है आपका नेक्स्ट इज योर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम लोग ईमेल सेंड करते हैं ना किसी को, मेल आईडी आपने बनाई है, मैंने बोला हुआ था सबने मेल आईडी लगभग बना लिए। तो जब आप लोग क्या करते हैं मेल सेंड करते हैं तो उस समय आपका ये प्रोटोकॉल आपका क्या करता है, वर्क करता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल is the most common protocol used for transferring emails between two or more servers। अगर एक से ज्यादा सर्वर्स, दो या दो से ज्यादा सर्वर्स के बीच में क्या कर रहे हैं, ईमेल को से क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोटोकॉल क्या करेगा, वर्क करेगा। इट जनरली सेंड्स द मैसेज फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू ए मेल सर्वर। ठीक है, मेल क्लाइंट से मेल सर्वर के बीच में जब आप क्या करते हैं मैसेज को सेंड करते हैं। एक प्रोटोकॉल आपका होता है POP3। इसका भी फुल फॉर्म, आप जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सबके फुल फॉर्म आप याद लर्न करिएगा। POP3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये 3 का मतलब आपका हुआ वर्जन। इज अनदर कॉमनली यूज्ड ईमेल प्रोटोकॉल। इट हेल्प्स टू रिसीव ईमेल फ्रॉम ए रिमोट वेब सर्वर यूजिंग ए लोकल क्लाइंट। मतलब ये प्रोटोकॉल कब वर्क करता है कि अगर कोई रिमोट वेब सर्वर है, उससे अगर कोई मेल आ रहा है तो उसको क्या करता है, रिसीव जब हम लोग करते हैं तो उस समय ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, आपका POP3 प्रोटोकॉल आपका वर्क करेगा। अब इंटरनेट में स्टूडेंट एक सर्विस है आपकी टेलनेट सर्विस। टेलनेट सर्विस देखो काफी इंटरेस्टिंग सर्विस होती है आपकी। टेलनेट सर्विस देखिए होता क्या है कि जस्ट लाइक HTTP एंड TCP/IP, टेलनेट इज ए प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग ए रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप अताता में रहते हैं, आपका एक कंप्यूटर आपके घर पे रखा हुआ है, और मान लीजिए आप कहीं बाहर गए, दिल्ली गए, कानपुर गए, लखनऊ गए, और आपके घर पे जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसमें मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपने क्या करके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है। अब मान लीजिए आप लखनऊ गए, लखनऊ में आपको जरूरत पड़ गई कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा था उसको, आपको मान लीजिए अचानक एडवांस क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई, जरूरत हो गई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक फैसिलिटी है टेलनेट प्रोटोकॉल की, विद द हेल्प ऑफ टेलनेट प्रोटोकॉल, कि आप लखनऊ कहीं या कहीं भी आप हो, आप उधर से क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के में जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ओपन करके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसकी फाइल वगैरह जो भी आपके घर में कंप्यूटर है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि आपके घर पे जो कंप्यूटर है वो क्या होना चाहिए, आपको ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो आप लखनऊ में बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ अनदर कंप्यूटर, आप अपने घर के कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर जो डेटा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा रीड करते हैं। टेलनेट इज ए प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग ए रिमोट कंप्यूटर। रिमोट मीन्स दूर जो आप कंप्यूटर है। A network may consist of different networks composed of multiple computers using a different kind of hardware and operating system. Connection to these different kinds of computers may require a common platform. Telnet with its built-in command structure provides easy access to remote host computer. It allows the user to log in on the remote computer system using the correct login and sign in. The Telnet programs gives you a character-based terminal window ऑन अनदर सिस्टम। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर को आप क्या कर सकते हैं, टेलनेट फैसिलिटी का यूज करके आप रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 44। पेज नंबर 44। इन पेज नंबर 44 देखिए क्या है आपका, ये किस तरह से आप टेलनेट को आप मान लीजिए उसको आपको एक्सेस करना है, तो उसका ये प्रोसीजर दिया हुआ है। स्टार्ट बटन पे कंट्रोल पैनल पे जाके आप उसको आप किस तरह से टेलनेट सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी, उससे आप क्या कर सकते हैं, रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वेब सर्विसेज। व्हाट आर द वेब सर्विसेज? Internet provides us a host of web services that allow us to perform our day-to-day tasks with much flexibility. The following section explains some of the popular web services. वेब सर्विसेज क्या होती हैं?
नाउ ओपन पेज नंबर 45 वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज देखिए, चैट तो पता है आपको, चैट इज ऑनलाइन कन्वर्सेशन एंड इज मोर पर्सनलाइज्ड, ठीक है। जैसे राइटिंग ईमेल इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू ए वे ऑफ कम्युनिकेशन in which the user can instantly send message back and forth to each other, ठीक है। The wonderful way of communication is known as online chatting। चैट आपको पता है क्या होता है आपको, ठीक है। तो chat room is a part of an online service in which you can converse with people of different categories, you your far away friends, relative, etc., people who share common interests, real time chats with corporation about their products. Fans can chat with the celebrities through chat sessions hosted by their sponsors। तो चैट रूम्स जैसे मान लीजिए क्या बोल सकते हो आपका, जैसे चैट रूम्स जैसे आजकल वो चल रहा है आपका ऑनलाइन क्लास चल रही है, मान लीजिए गूगल मीट में चल रही है या आपका गूगल क्रोम में चल रही है, तो चैट रूम आप उसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर क्या कर रहा है, अपनी ऑनलाइन क्लास आपने स्टार्ट करी, ठीक है। तो टीचर का जो आपका जो उसने ऑनलाइन क्लास मान लीजिए जूम में चला रहा है, तो उसका जो पर्सनल वो आपका अपनी आईडी से आपको क्या करेगा, ओपन करेगा, अलाउ करेगा आपको, तो वो आपका उसका क्या कहलाएगा, वो चैट रूम आपका बोल सकते हो आपको। टाइप्स ऑफ चैट, कितने तरह की आपकी चैट होती है आपकी। वन इज योर इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग is like a private chat room where both the users must be online at the same time. One is your IRC, internet relay chat. Internet relay chat allows people to communicate with each other in real time through text-based messages. Unlike older chat system, IRC is not limited to just two participants। मतलब इसमें जरूरी नहीं है IRC में केवल दो लोग ही चैट करें। It is mainly designed for group communication। ठीक है, ग्रुप में आप इसमें क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज योर IRC, इंटरनेट रिले चैट, एंड इट इज योर इंस्टेंट मैसेजिंग, IM। कम टू पेज नंबर 46। इन पेज नंबर 46 स्टूडेंट्स, एक होता है आपका ICQ। टाइप्स ऑफ चैट में आपका ICQ। ICQ is an online communication program that enables people to chat, send emails, and transfer files to each other. It allows you to create a list of your friends, family, and other contacts. It also sends you a notification whenever any of your friends and contacts appear online। इस पे क्या हो सकता है, क्या कहेगा, आप कर सकते हैं इनेबल पे चैट कर सकते हैं, सेंड ईमेल्स एंड ट्रांसफर फाइल कर सकते हैं एक दूसरे को आपको। इस पे ICQ में आपका वन इज योर वेब बेस्ड चैट। वेब बेस्ड चैट में क्या होता है कि a web based chat is conducted on a web browser and generally provided by a web mail provider such as Google, Facebook, etc। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता है क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फेस टू फेस चैटिंग जो होती है आपकी, वो क्या होती है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जैसे आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप में बात कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, या आपने स्काइप में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो व्हेन यू कैन नॉट मीट इन पर्सन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है, इन रियल टाइम। तो किसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, जैसे स्काइप हो गया आपका, एडोब कनेक्ट, युग्मा, एक्गा, IMO, बहुत सारे हैं आपके जिसमें आप फेस टू फेस चैट क्या कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं आपको, या आप क्या होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आपके एडवांटेज, ये तो आपका ये आसान है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा उस पर आपका टिपिकल चीज नहीं है। पेज नंबर 46। नाउ वी कम टू पेज नंबर 47। एडवांटेज के बाद आपका डिसएडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या डिसएडवांटेज आपके हो सकते हैं। ए वेरी रिलायबल एंड फास्ट कनेक्शन इज नीडेड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप देखते हो कि जब आप ऑनलाइन वो वीडियो कॉल करते हो तो उसमें क्या होता है आपका कि कनेक्शन इंटरनेट का आपका क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा आपका स्पीड होना चाहिए, ठीक है।
अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही तो आप देख रहे हो कि बीच में क्या हो जाता है, आपका कट जाता है। वेरी रिलायबल एंड फास्ट कनेक्शन इज नीडेड, ठीक है। इवन विद ए फास्ट कनेक्शन देयर माइट बी ए स्लाइट डिले बिटवीन रिस्पॉन्स दैट कैन डिस्टर्ब। अब कनेक्शन मान लीजिए फास्ट भी है तो कभी कभी थोड़ा सा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिले होता है कि मान लीजिए हमने बोला उधर से, तो उधर से जो रिस्पॉन्स आएगा आपको हो सकता है 1-2 सेकंड डिले हो जाए। मेजर डिसएडवांटेज इज द टेक्निकल डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद इट, दैट इज अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क फेल्योर, ठीक है। मान लीजिए नेटवर्क फेल हो गया तो उसमें आपको डिस्टर्बेंस हो गया। और people could be in different time zones around the world. Chances are that some people may have to stay back during odd hours in the night to attend the meeting. तो ये कुछ आपके डिसएडवांटेज भी आपके होते हैं और आपके कुछ एडवांटेज भी आपके हैं। ऐसा नहीं है कि एडवांटेज नहीं, लेकिन कुछ हर चीज का कुछ एडवांटेज अगर होता है तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी आपका होता है। नाउ ई लर्निंग स्टूडेंट्स, ई लर्निंग में आप क्या कर रहे हो, जैसे आप ई लर्निंग पढ़ रहे हो, आप जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो ना, या मान लीजिए आप इंटरनेट का यूज करके जूम में चल रही है क्लासेज या आपका गूगल मीट में चल रही है, तो दैट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। नाउ ई लर्निंग में आपका डिस्टेंस लर्निंग, आपका बहुत सारे आपके उसमें अपार्ट फ्रॉम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, ई लर्निंग, ओपन एजुकेशन, ये सारी चीजें आपकी किसमें आपकी आ जाएंगी, ई लर्निंग में आपकी आ जाएंगी। नाउ पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 में एडवांटेज क्या है ई लर्निंग के, कॉस्ट इफेक्टिव है, ई लर्निंग इज लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल लर्निंग बिकॉज इट रिड्यूस ट्रेवल कॉस्ट एंड टाइम। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने अपने स्कूल की बात छोड़ दीजिए, कि कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि आपका पैसा थोड़ा कम खर्च होता है, कि आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ता। मान लीजिए आप हायर क्लास में हैं, कोई हायर एजुकेशन, आप प्रोफेशनल एजुकेशन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स आप कर रहे हैं, मान लीजिए घर में बैठे कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो आपका ट्रेवल कॉस्ट, आपकी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, आपका पैसा भी कम लगेगा। ई लर्निंग इज सेल्फ पेस्ड, ठीक है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स allows learners to work at their own pace, thereby controlling the speed of course coverage. Consistent delivery and flexibility, easy to update, interactive and hands-on, effective manageable, easy to conduct training. ये वेरियस एडवांटेज हैं आपकी ई लर्निंग के, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। आपके ई लर्निंग सॉफ्टवेयर है, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, ई लर्निंग मान लीजिए आप करना चाह रहे हैं, ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एसेंशियल टूल। इस पे देखिए कुछ ई लर्निंग टूल्स हैं, मूडल है, ई फ्रंट है, एडोब कैप्टिवेट है, ये बहुत सारे ई लर्निंग सॉफ्टवेयर हैं जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, ई लर्निंग प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हो। डिसएडवांटेज, नो कंट्रोल, जैसे ट्रेडिशनल क्लास में क्या होता है ई लर्निंग में, ट्रेडिशनल क्लास में अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो कंट्रोलिंग रहती है, कि कोई बच्चा अगर शोर कर रहा है या कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, हर टीचर हर बच्चे के ऊपर नजर रख सकता है। लेकिन आपका ई लर्निंग में क्या होता है, ई लर्निंग में आपका कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं रहता। लिखा हुआ है देखिए, इन ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग मेथोलॉजी, लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट इज मॉनिटर्ड बाय द टीचर, हाउएवर इन ई लर्निंग देयर इज नो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ टीचर विद द स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड द इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग। जैसे क्लास में क्या होता है, टीचर पूरी नजर रखती है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन किसी का ध्यान नहीं है, कौन इधर टॉकिंग कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ई लर्निंग में आपका थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। पता चला किसी ने मान ली जूम से क्लास चल रहा है तो किसी ने बच्चे ने अपना वीडियो ही ऑफ कर दिया और पता चला क्लास नहीं ले रहा। कुछ डिसएडवांटेज भी आपके हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, लैक ऑफ इंटरेक्शन, जैसे मान ली क्लास में अगर मान लीजिए कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप टीचर से तुरंत पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसमें क्या होता है आपका, इस पे आपका थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेक्शन होगा, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी की दिस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम इन ई लर्निंग एज देयर इज नो ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। इस पे आपका क्या होगा, स्टूडेंट जो वर्क कर रहा है उसमें कोई आपका ऑथेंटिसिटी नहीं है कि उसने जो वर्क किया हुआ उसी का है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज योर पेज नंबर 48, now we come to page number 49.
तो ई लर्निंग आपका हो गया, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। पता ई बैंकिंग में मतलब क्या, इंटरनेट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने इंटरनेट ई बैंकिंग सर्विस लिए हुए, इंटरनेट बैंकिंग लिए हुआ है, तो आपने क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही पैसा आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और आप बहुत सारी चीजें आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनेट बैंकिंग में आपका ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। एडवांटेज आपका क्या है, इसी तरह पीसी बैंकिंग है आपका, इसको आप रीड करिएगा, आसान टॉपिक्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके जो क्लास में आपका चैप्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं। क्लास 10th में जो चैप्टर्स हैं इनको पढ़ाने में अगर इतना ज़्यादा पेजेज हैं कि इसको बहुत आपके लॉन्ग चैप्टर्स हैं, तो इसको बहुत टाइम लगता है। तो इसमें आपका इंटरनेट बैंकिंग वगैरह इसको पढ़ेंगे आप तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको क्या करिएगा, मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। इसी तरह आपका इस पे आपका ई शॉपिंग है आपका, जैसे ई लर्निंग बाद ई शॉपिंग पता है आपको, ई शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग जो आपका है, उसके एडवांटेज और क्या होता है ई शॉपिंग के, और डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें ई शॉपिंग में। जैसे आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, मंत्रा से करते हैं, तो ये आपका ई शॉपिंग में आपका हो जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ई शॉपिंग। पेज नंबर 51 में क्या है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब हम लोग दिखता कुछ है और आता कुछ है, तो इस तरह से कुछ डिसएडवांटेज भी आपके हैं इसके। ठीक है, साइट ऑनलाइन शॉपिंग की आपकी बहुत सारी साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट है आपका, Myntra.com है, स्नैपडील है आपका, अमेजॉन है, बहुत सारी आपकी साइट्स हैं आपकी। ई रिजर्वेशन, ई रिजर्वेशन का मतलब आप इंटरनेट का यूज करके आप मान लीजिए आपको कहीं होटल में आपको कहीं जाना है, तो होटल में रूम्स बुक करना है, ट्रेन का टिकट बुक करना है, या आपको मान लीजिए प्लेन का टिकट बुक करना है, तो सारी चीज़ें आप ई रिजर्वेशन मतलब बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, ये सारी आपकी सर्विसेज आपकी अवेलेबल है। पेज नंबर 52 में आपका बेनिफिट्स क्या है ई रिजर्वेशन के, एसेसिबल एनीवेयर, कहीं से भी आप अपना टिकट को बुक करा सकते हैं। कॉस्ट कटिंग, you can visit multiple websites which enable you to choose the best price when making an online reservation। बहुत सारी साइट्स हैं, आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कराना चाह रहे हैं, जहां आपको अच्छा प्राइस मिले उसी से आप कराइएगा। कमीशन फ्री आपका होता है। ठीक है, क्विक सिस्टम, चेंजेज एंड कैंसिलेशन, ये सारी चीजें आप अपने ही मोबाइल से कर सकते हैं। चेंजेज एंड कैंसिलेशन, कस्टमर रिव्यूज, सेफ एंड रिलायबल है। ठीक है, एप्लीकेशन एरियाज, होटल रिजर्वेशन में आपका, ट्रेवल टिकट्स रिजर्वेशन में, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो कौन कौन सी साइट्स हैं, मान लीजिए आपको कहीं मान लीजिए आपको जाना है, तो यात्रा.com है, उससे आप मेक माई ट्रिप है। ठीक है, IRCT है आपका रेल के लिए, रिजर्वेशन प्रोसेस इस पे आपका दिया गया है, तो सारे ही आपकी चीज़ें कर सकते हैं आप इसको। नाउ स्टूडेंट्स, तो इसको आप इतना ही रखिए टुडे स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं ये चैप्टर आपका फिनिश कर दूंगा, और उसके बाद क्या होगा कि जो आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो थर्ड चैप्टर में आपका जितना पोर्शन आपका हो जाएगा उतना ही पोर्शन मैं क्या करूंगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपका दूंगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट।